संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, परंतु एक बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की तो रसोई बनाती और भोजन कराती, लेकिन जो पीछे से बचता था वो उस 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला है ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लूं, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने झूठी थालियों में से एक लड्डुओं को टुकड़ों को उठाकर उसका एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे भी पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे तो परदेश जाना है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, हाँ कल जाता हो तो आज ही क्यों न चला जाए? वह बोला, हाँ हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंठे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी, देख द्रु मंदिर, शुद्धि हमारी नैम सारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ये ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार देती है और वह वहाँ से चल दिया। चलते समय दूर देश में पहुँचा और वहीं पर जाकर एक साहूकार की दुकान देखी। साहूकार को बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा कि वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा कि काम देखकर ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता की कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीतती है वो भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी औरतें संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति होती है, घर में धन जमा, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है तथा और कुछ जो मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी।
स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना, या 11.25 का भी सहूलियत के अनुसार जितना बन सके उतना लेना। 1.25 से 5.25 तथा इससे भी ज़्यादा भक्ति और शक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह संतोषी माता की कथा कहना सुनना। इसके बीच कर्म न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 साल में, वैसे तो माता 3 मास में फल को पूरा कर देती है, लेकिन यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी हिटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और रास्ते में लकड़े के बोझ को बेच दिया, और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, हे माँ, मैं निप्ट मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। 1 शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया, और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की भी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने खुश होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, माँ बाप भाई बहन व बहू क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ माँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात सुन के दिलगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा भी कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे।
कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगददाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उठती देख वह माँ से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने आएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खा पी कर ही गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गाँव को गया। सबसे प्रेम पूर्वक मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, लो भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुन सास बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज तो घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर के खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ही न हो। लड़के जिम ने आए, खीर पेट भर करके खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा कर के उन्हीं पैसों की इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, भोली पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे?
तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, मैं वही भरने गया था। वह खुश होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को धापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ खुश हुई। माता की कृपा पाते ही 9वें मास उसको सुंदरमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर चूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दहलीज में पाँव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपका व्रत भंग किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता खुश हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े सुने सुनावे उनके मनोरथ पूर्ण करे, उनके मनोरथ पूर्ण करो हे देवी माई। बोलिए संतोषी माता की जय हो। भक्तों, आपको इस संतोषी माता की कथा कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी और कथाएं अच्छी अच्छी लेकर आते रहें। आप सभी से हमारी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सब पर माता संतोषी की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोले संतोषी माता की जय हो। भगवान आप सभी का भला करे, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।